गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल के बारे में जानेंगे कि जब कहा जाता है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, इसका मतलब क्या होता है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। वंस वी क्रिएट a string object we cannot perform any change in existing object. If we are trying to perform any change with those changes, a new object will be created. This non-changeable behavior is nothing but immutability of string. ये इसको डिफाइन करता है, लेकिन इसको लोग प्रैक्टिकली समझते हैं और समझते हैं कि लोग कैसे इसको गलत तरीके से ले लेते हैं, स्टूडेंट्स कैसे इसको गलत तरीके से ले लेते हैं जब उन्हें कहा जाता है कि आप स्ट्रिंग जो है वो अनचेंजेबल होता है। स्ट्रिंग के साथ आप लिखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वह अनचेंजेबल होता है। इस स्टेटमेंट को स्टूडेंट्स कैसे गलत तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं उसको हम लोग देखते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे, उसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि कहाँ गलती होती है। ओके, सो सबसे पहले एग्जांपल में आते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाता हूँ कि स्टूडेंट अक्सर करते क्या है इस स्टेटमेंट को सुनकर। मैंने उनसे कहा कि स्ट्रिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, ये मैंने उससे कहा, लेकिन उन्होंने उसका गलत मीनिंग निकाला। उन्होंने उसका गलत मीनिंग ये निकाला कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि ST उन्होंने लिखा, वो घर गए, घर में वो प्रोग्राम बना रहे हैं कि हाँ मुझे बताया गया है कि चेंज नहीं होता है। चलिए देखते हैं, स्ट्रिंग ST इक्वल न्यू स्ट्रिंग गीकी इन्होंने दिया, तो इससे क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसमें गीकी लिखा हुआ है। और इसको पॉइंट कर रहा है ये ST। ठीक है, इस स्टेटमेंट से, यानी कि ये स्टेटमेंट से ये आ गया आपका। बहुत सी बात है। अब इसको आपने लिखा SOP, यानी कि स्टूडेंट सिस्टम आउट प्रिंटलन ST। तो इससे क्या हो रहा है आपका कि जब आप इसको रन करेंगे, इसको रन करते हैं, इसको जब भी आप रन करते हैं तो आपको आउटपुट इसमें गीकी मिलता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट, यहाँ तक कॉन्सेप्ट ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट थोड़ा सा होशियारी करते हैं कि चलो इसको चेंज करके देखते हैं, बिकॉज मुझे बताएगा कि ये चेंज नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, ST लिखते हैं इक्वल और यहाँ कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, और वो सोचते हैं कि अभी उनको एक एरर मिलने वाला है, बिकॉज उसे कहा गया कि ये चेंज नहीं होता है। इसको तो आपने की लिख दिया हुआ है, लेकिन अभी आप इसको अगर चेंज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इसको कहा गया कि ये चेंज नहीं होता है, और यहाँ हम लोग चेंज करें उसको एक एरर मिलेगा, ऐसा उनको लगता है, और वो उनको इसको प्रिंट करते हैं। जब वो इसको प्रिंट करते हैं तो इसका रिजल्ट देखकर उनका सारा जो सोच है वो गायब हो जाता है और वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत ही भारी कन्फ्यूज़न उनको हो जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मैंने सोचा था कि चेंज नहीं होगा और ये हमें मिलेगा आउटपुट स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ तो मुझे ये सोर्स मिल रहा है, ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न अक्सर स्टूडेंट्स पाल लेते हैं अपने मन में। सो यहाँ क्या हो रहा है उसको ज़रा देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जस्ट जब आप इस तरीके से लिखते हैं स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपने लिखा, तो यहाँ क्या हो रहा है पता है, यहाँ आपका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये जो आपने लिखा है इसका एक और ऑब्जेक्ट आपके क्रिएट हो रहा है इस तरीके से, सोर्स। ठीक है, सोर्स आपका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसमें कंटेंट क्या है, सोर्स। और ये ST जो पहले गीकी को पॉइंट कर रहा था, अब गीकी को पॉइंट नहीं कर रहा है, बल्कि इसका लेटेस्ट जिस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट का ये रेफरेंस वेरिएबल है, वो है सोर्स। इसलिए जब भी आप ST को प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ सोर्स दिखाई देगा, गीकी नहीं दिखाई देगा। गीकी को अब कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है, ये गार्बेज कलेक्शन का एलिजिबल हो गया, यानी कि इसको गार्बेज कलेक्टर आकर ले जाएगा और इसकी मेमोरी को फ्री कर देगा। ओके, सो ये पूरा प्रोसेस होता है और इसको आप खुद को मिसगाइड कर लेते हैं। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल इस स्टेटमेंट के थ्रू, और इसको इस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है, वो स्टेटमेंट कुछ और कहता है, इस तरीके का वो स्टेटमेंट ये नहीं कहता है। ठीक है, सो वो स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया कि आप इस तरीके से करते हैं तो आपका एक्चुअली में ये इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये पूरा प्रोसेस फॉलो होता है, और इसीलिए आपको सोर्स वहाँ दिखाई देता है। और ये जो स्टेटमेंट है हमारा, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, ये कॉन्सेप्ट नहीं कहता है, ये कुछ और कहता है। क्या कहता है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना क्लियर है, आई होप। ओके, फिर से थ्योरी में आ गए हम लोग। यहाँ हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में ये क्या कह रहा है जब ये कहता है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। एक स्टेटमेंट हमने लिखा, स्ट्रिंग ST इक्वल न्यू स्ट्रिंग गीकी। इससे क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट बना, गीकी कंटेंट है उसका, जिसको
पॉइंट कर रहा है एस टी रेफरेंस वेरिएबल। आपने लिखा एस टी डॉट कॉन्केट सोर्स। कॉन्केट एक मेथड है, कॉन्केट स्ट्रिंग क्लास का एक मेथड है, ठीक है, जिससे होता ये है कि गिकी के बाद सोर्स आएगा, कॉन्केट करेगा ये, ठीक है। तो आपने इस तरीके से लिखा हुआ है। जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज स्ट्रिंग कहता है, यहाँ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल। ये जो ऑब्जेक्ट है ये नॉन चेंजेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ हम लोग इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश। पहले ये गीकी था, अब इसको गीकी सोज कर दो, ऐसा आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चेंज नहीं होगा, बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो नया ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट होगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसमें कंटेंट होगा आपका गीकी सोज। गीकी सोज क्यों कंटेंट होगा, आपने लिखा हुआ है यहाँ एस टी मतलब गीकी। एस टी में क्या, एस टी में है गीकी, तो गीकी कॉन्केट सोज। कॉन्केट सोज मतलब गीकी के आगे सोज लिखना है, तो गीकी सोज ये पूरा आपका इस सब्जेक्ट में है। लेकिन इस सब्जेक्ट का कोई भी रेफरेंस आपने यहाँ डिफाइन नहीं किया है, आपने यहाँ कोई भी इसके लिए रेफरेंस वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये कहीं भी स्टोर नहीं है, इसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा। जस्ट बिकॉज इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा, कोई भी इसका रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, इसीलिए यहाँ इसको भी कोई पॉइंट नहीं करे इस ऑब्जेक्ट को, और इसका कोई रेफरेंस वेरिएबल नहीं है, इसीलिए गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल है। गार्बेज कलेक्टर आएगा और इसको उठाकर ले जाएगा और आपकी मेमोरी को फ्री कर देगा। ओके, सो जब आप इस स्टेटमेंट को रन करेंगे, एस टी को जब आप रन करेंगे, तो एस टी किसको पॉइंट कर रहा है, ओनली अभी गीकी को। तो आपकी स्क्रीन पर आपको आउटपुट में सिर्फ गीकी नजर आएगा, गीकी सोर्स नहीं जिसका आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो ये होता है कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉन चेंजेबल, या फिर नॉन मॉडिफाइबल। आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब भी आप इस तरीके का कोई चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और अगर आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया है तो ये गार्बेज कलेक्टर इसको ले जाएगा और आपका मेमोरी फ्री कर देगा। ओके, सो आई होप कि गाइस इतना आपका क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल का मतलब एक्चुअली में होता क्या है। जो हम लोगों ने उसमें एग्जांपल देखा था वह ये एग्जांपल था जो कि कुछ और ही था, जिसमें हम लोग ने देखा था कि ये रिप्लेस हो जाता है, यानी कि एस टी पहले गीकी को पॉइंट कर रहा था, लेकिन एस टी इक्वल सो आपने लिखा तो एस टी अब सोर्स को पॉइंट कर रहा है। जिससे कि आप एस टी को प्रिंट करते हैं तो आपको सोर्स दिखाई देता है। लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में एस टी गीकी को ही पॉइंट कर रहा है, एस टी गीकी सोर्स को पॉइंट नहीं करता है, ना ही ये ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होकर यहाँ सोर्स होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये डिस्प्ले हो, तो फिर आपको यहाँ एक रेफरेंस देना पड़ेगा इसका। जब आप यहाँ रेफरेंस देंगे उसके बाद आप उस रेफरेंस को सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन के साथ लगाएंगे तो आपको ये आपका जो भी कंटेंट है आपको दिखाई देगा। रेफरेंस देने के लिए आप सिंपली यहाँ इक्वल लिख सकते हैं, स्ट्रिंग st1 इक्वल में ये पूरा लिखिए और st1 को प्रिंट कर दीजिए तो आपको ये गीकी सोर्स दिखाई देगा। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल में देख लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि कॉन्केट इसको करते हैं, कॉन्केट आप लिखते हैं। कॉन्केट लिखने के बाद यहाँ आप सोर्स लिखते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका मॉडिफाई हो। ये जो है आपका मॉडिफाई, ये जिस भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होकर क्या हो जाए, गीगीस हो जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे अभी एस टी को, तो सिर्फ और सिर्फ एस टी में आपको गीकी नज़र आएगा। ओके, आप चाहते हैं कि गीकी सोर्स जो कि एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ है वह प्रिंट हो, वह डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आपको यहाँ एक रेफरेंस वेरिएबल देना पड़ेगा। उसके लिए आप इसको रेफरेंस वेरिएबल दे सकते हैं st1 इस तरीके से। और अब इसको अगर आप st1 को प्रिंट करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मैं आपको दोनों ही दिखा सकूँ कि यहाँ अगर आप st1 प्रिंट करते हैं, अब इसको रन करते हैं तो आपको एक st का आउटपुट आपको गीकी नज़र आएगा और इसका इस पूरे का आउटपुट आपको st1 में गीकी सोर्स नज़र आएगा, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से वर्क कर रहा है। सो आई होप कि गाइज आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा और अब आप लोग अब खुद को मिसगाइड नहीं करेंगे जब आप लोगों को कहा जाएगा कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर नॉन चेंजेबल या फिर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल। ओके, अगर ये स्टेटमेंट, ये कुछ भी स्टेटमेंट आपसे कहा जाता है स्ट्रिंग से रिलेटेड, तो आई होप कि आप समझ पाएंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, एग्जैक्टली एक्चुअली में इसका क्या मीनिंग है वो आप लोग समझ पाएंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर मेरे फेसबुक
पेज पर भी आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।